कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार बच्चों, वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, नाटक जो है इसको पढ़ रहे थे हम लोग। तो थिंक टैंक जो है अपनी एक कुछ स्पेस यान को भेजता है अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो लोग जो है एक लाइब्रेरी के अंदर जो वो लैंडिंग करते हैं और वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं बुक्स वगैरह को देख करके। तो उस संदर्भ में वो आपस में बातें कर रहे हैं और तरह तरह के जो है वो अटकलें लगा रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ें हो सकती है। तो उसी श्रेणी के अंदर हम लोग आगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर इस लेसन को आज कंप्लीट पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल जो साइड में बनी हुई है उसको दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस जो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। थिंक टैंक जो है वो बोल रहा है यहाँ पर, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच। अरे मेरे को समझ आ गया, कहता है कि ये आइटम जो तुम लोगों ने हाथ में ले रखा है ये क्या है, एक सैंडविच है। सैंडविच जो ब्रेड से बनती है, जिसको दोनों साइड से ब्रेड से काट करके और बीच में जो वेजिटेशन वगैरह भरी जाती है, सब्जियां वगैरह जो है। तो ओमेगा कहता है, नोडिंग करता है साथ में। क्या कहता है नोडिंग, मतलब गर्दन हिलाना ऊपर से नीचे हाँ बढ़ते हुए। अरे हाँ ये क्या है, एक सैंडविच है। तो थिंक टैंक जो है वो महाराज राजा है उनके, वो जैसे कह दिया वैसे कह दिया। तो ओमेगा कह देता है हाथों हाथ से फटाक से, कहता है कि अरे हाँ महाराज ये तो ये सैंडविच ही है। तो लोटा भी जो है वो क्या कहती है, ओमेगा कह देती है कि ये तो सैंडविच है। तो लोटा भी कहता है कि यार नोडिंग करता है कि हाँ सैंडविच ही है। ऑफ जो है वो सोचा खड़ा है साथ में और कहता है टेकिंग बिफोर फ्रॉम हिज हैंड, टेकिंग बुक, और बुक को ले लेता है फ्रॉम हिज हैंड, अपनी बुक से। ए सैंडविच, अरे ये सैंडविच, अरे वो क्या होती है, अब सैंडविच इनको पता नहीं है। तो थिंक टैंक कहता है सैंडविचेस आर मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट। अरे ये सैंडविच जो है ना, ये पृथ्वी निवासी जो है, अर्थ पर रहने वाले जो लोग जो इनकी डाइट जो है, डाइट मतलब खुराक जो है, उनके अंदर जो है मेन स्टेपल है इसका। स्टेपल मतलब होता है मुख्य चीज़ है, मुख्य आइटम है। स्टेपल मतलब प्रधान, मुख्य आइटम है इन अर्थ लोगों को खाने वालों का। लुक एट इट क्लोजली, अरे इसको पास में से देखो थोड़ा, क्या ये सैंडविच ही है क्या। ओमेगा स्केंट ए बुक है। ओमेगा जो है वो क्या करता है, अब थोड़ा ये ड्रामा सा करने लग जाते हैं, आंखों के बिल्कुल पास में ला करके देखता है। ओमेगा जो है वो स्क्वेंट करता है। स्क्वेंट मतलब होता है भेंगापन, भेंगे भेंगा देखना, आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके देखता है इसको। स्क्वेंट मतलब भेंगा देखना। देयर आर टू स्लाइस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। अरे इसके क्या दो स्लाइस है क्या। तो वो देखता है, क्योंकि स्लाइस तो बुक जो उसकी कवर होता है हार्ड गत्ते का दोनों साइड के अंदर। तो कहते हैं यार हाँ इसके तो दो स्लाइस है, और इसको क्या बोला जाता है कि ब्रेड बोलते हैं इसको, जो ऊपर गत्ता लगा हुआ इसको ब्रेड बोलते हैं। एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। अरे इनके बीच में कुछ भरा हुआ है, जो पन्ने भरे उनको कहता है फिलिंग है। अरे यहाँ इसके बीच में कुछ भरा हुआ भी है। ओमेगा कहता है दैट्स करेक्ट सर, हाँ श्रीमान जी ये सही है। थिंक टैंक उनको बोलता है कि देखो इनके ब्रेड है कि दोनों साइडों में और बीच में कुछ भरा हुआ है क्या। तो ओमेगा कहता है हाँ श्रीमान जी ऐसा ही है। थिंक टैंक बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मैं अपने इस ओपिनियन को, ओपिनियन होता है दृष्टिकोण, कन्फर्म होता है पुष्टि करना, कन्फर्म करना, ओपिनियन मतलब होता है दृष्टिकोण। मैं इस दृष्टिकोण की पुष्टि करना चाहूँगा। आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ इसको खाओ। ओमेगा कहता है गल्पिंग। अब जो ओमेगा जो है वो सबसे पहले ओमेगा जो है वो गल्पिंग करता है। गल्पिंग मतलब होता है थूक निकलना। कह रही यार इसको कैसा खाया जाएगा, ये तो अजीब सी चीज़ है। तो उसका पहले ही थूक निकलने लग जाता है कि यार मैं तो नहीं खाऊंगा, दूसरों को ऊपर लगा दूंगा इसको। ईट इट, खाएं। थिंक टैंक होता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम लोगों को शक है क्या तुम्हारे राजा के ऊपर, तो कि माइटी है, पावरफुल है, थिंक टैंक है, कि यार मैं इतना बुद्धिमान हूँ, तुम्हारे को कह रहा हूँ खाने के लिए, खा के दिखाऊँ मेरे को। तो ओमेगा कहता है ओ नो नो बट पुअर लिटिल लोटा हैज़ नॉट हैड हिज ब्रेकफास्ट, परंतु मैं तो क्या कर रहा हूँ। तो ओमेगा जो बोलता है कि लेफ्टिनेंट लोटा जो है उसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। लेफ्टिनेंट लोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। उसके ऊपर रोब जमाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ इस सैंडविच को तुरंत खाओ।
तो जो लोटा है वो क्या कहती है, ड्यूबियसली। ड्यूबियसली होता है निस्संदेह, हाँ हाँ निस्संदेह, ये चीज खाएंगे क्यों नहीं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज़ ए वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन। ये मेरे लिए क्या है, बहुत ऑनर की बात है। ऑनर होता है सम्मान, मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं पहली मार्टियन बनूंगी, मंगल ग्रह की पहली निवासी, जो क्या खाएगी, सैंडविच खाएगी। कि यार मैं तो पहली सैंडविच खाने वाली बनने वाली हूँ। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, मैं ये खाऊंगी भी। बट परंतु फिर से ये खुद भी नहीं खाने की इच्छुक है, यानी कि क्यों, वो चीज़ उसको पता है उनके हाथ में कि उनको दिख रहा है कि यार ऐसे खाने वाली तो नहीं लग रही है ये, तो वो सब पीछे खिसक रहे हैं। और क्या कहती है, हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब असभ्य। अरे मैं इतनी असभ्य कैसे हो जाऊँ यार, एक आदमी और है जिसको अभी तक पूछा ही नहीं गया और वो खाए नहीं, उससे पहले मैं खा जाऊँ। बिफोर माई सर्जेंट, और किसके बिना नहीं खाऊंगी मैं, अपने सर्जेंट के बिना नहीं खाऊंगी। सर्जेंट जो है, हैंडिंग ऑफ द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। वो बुक जो है वो हैंडिंग मतलब तो पकड़ा देना, पकड़ा देता है आंखें चमकाते हुए किसको, सर्जेंट ऑफ को। एंड आई ऑर्डर यू टू ईट इट इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। ऑफ को आगे पकड़ा देता है और कहता है कि इसको तुरंत ही खाओ। ऑफ जो है मेकिंग फेस, पहले चेहरे बनाता है। हु, लेफ्टिनेंट, अरे कौन लेफ्टिनेंट, कौन खाए, मी लेफ्टिनेंट, क्या मैं खाऊं, ऐसे वो पूछता है। लोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, लोटा और ओमेगा दोनों ही उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है, सैल्यूट करती है। फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, अरे मार्स जो मंगल ग्रह है उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए आपको उसको खाना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली। अब ऑफ जो है वो पहले तो नाराज हो जाता है और कहता है कि अनहैप्पीली मतलब दुखी होकर कहता है। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपना मुंह चौड़ा खोल लेता है। ओमेगा और लोटा जो है वो वॉच हिम ब्रीथलेसली। ब्रीथलेसली का मतलब होता है सांस रोक कर देखना, दोनों उसको सांस रोक के देखती है। ही बाइट्स डाउन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, ही बाइट्स डाउन ए कॉर्नर ऑफ द बुक, वो बुक को एक कोने से काटते हैं। एंड पेंटोमाइज चूइंग एंड स्वेलोइंग वाइल मेकिंग ट्रिबल फेस, और उसको बुक का जो कॉर्नर जो है उसको काटती है, उसको पेंटोमाइज करती है, मतलब मुंह का अभिनय करती है। वो पेंटोमाइज मतलब मुंह का अभिनय करना, चेविंग मतलब चबाने का। एंड स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब होता है निगलने का, निगलने का और चबाने का अभिनय करती है, नाटक करती है वहां पर। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और इस दौरान वो थोड़े, टेरिबल मतलब होता है अजीब या भयानक से चेहरे बनाती है, मुंह बनाती है। ओमेगा वेल ऑफ, अरे बहुत अच्छा, वेल अरे ठीक टेस्ट करो, बहुत अच्छा किया तुमने। लोटा वेल ऑफ, अरे वेल ऑफ जो है वो काफ करता है, कफ मतलब होता है खांसना, COUG, कफ मतलब खांसता है, ऑफ खांसता है। ओमेगा एंड लोटा पाउंड हिम ऑन द पाउंड, ओमेगा और लोटा जो है उसको पाउंड करती है। पाउंड मतलब होता है थपथपाना, पीठ के ऊपर थपथपाती है वो उसको, ऑन द बैक। ये थिंक टैंक वहीं से बैठा पूछता है कि ये डिलीशियस था क्या भाई, स्वादिष्ट था क्या, सर्जेंट ऑफ। तो ऑफ कहता है, सैल्यूट करता है, पहले तो सैल्यूटिंग करते हुए कहता है, दैट्स करेक्ट सर, हाँ श्रीमान जी, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं था, आपने सही कहा ये स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट, और मुझे ऐसा नहीं लगा। और कहता है आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता कि यार धरती वाले कैसे खाते होंगे, कि यार ये तो अजीब से टेस्ट है इसका। नो हाउ द अर्थलिंग कैन गेट दो सैंडविच, कि सैंडविच को ऐसे कैसे खाते होंगे। डाउन मतलब गले से नीचे उतारना, डाउन मतलब नीचे, कि यार ये गले से नीचे कैसे उतारते होंगे इस सैंडविच को। विदाउट वाटर, बिना पानी के। दे आर ड्राई, अरे यार इतने सूखे हैं ये, तो कागज़ के पन्ने खाए उसने किताब के, तो वो तो सूखे होंगे। जितने इतने सूखे, कितने का मार्टियन, मंगल ग्रह की जितनी डस्ट है यार, यहाँ की रेत जितनी अपने मंगल ग्रह की सूखी है ना यार, उतना सूखा सा है यार इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट जो है वो। नूडल कहता है सर, अरे श्रीमान जी, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महाराज महान शक्तिशाली, आई बेग योर पार्डन, मैं बीच में बोलने के लिए आपसे क्या चाहूँगा, पार्डन मतलब क्षमा, बैग होता है मांगना, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा, परंतु कुछ डाटा जो है वो, तो आपने कुछ विचार जो है वो बताना चाहता है राजा के बारे में, राजा को।
इस बारे के अंदर। तो कहता है मेरे पास में कुछ इनसिग्निफिकेंट से आइडियाज़ है। इनसिग्निफिकेंट तुच्छ या बेकार। मेरे पास छोटे मोटे आइडिया के आपने जितना मान तो नहीं सोच सकता। मेरे पास तुच्छ से कुछ बिट ऑफ डाटा है जो कि फ्लोट हुए हैं। अभी फ्लोट होता है तैरना, आना, तैर कर आए हैं मेरे दिमाग के अंदर अबाउट दो सैंडविच, उन सैंडविच के बारे में। तो थिंक टैंक कहता है आई कांट बी वर्थ मच। तुम मेरे से ज़्यादा नहीं सोच सकते। ये कांट मतलब नहीं हो सकते, वर्थ मतलब होता है कीमती। यार इतने महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकते कि तुम्हारा तो दिमाग ही छोटा है, मेरे जितना नहीं थोड़ी सोचते होंगे तुम लोग। बट गो अहेड, परंतु कहो बको जितना दिमाग में आया तुम्हारे। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट। आपने वो ट्रिफलिंग जो है डाटा जो है उसको हमारे को भी बताओ। ट्रिफलिंग होता है तुझ से, बिट ऑफ डाटा। तो नूडल कहता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविच। मैंने सर्वेयर फिल्म्स देखी है उनके बारे में, सैंडविच के बारे में। सर्वे होता है सर्वेक्षण करता, सर्वे करने वाला। कुछ मूवीज़ देखी है सैंडविच के बारे में। आई नोटिस दैट, और मैंने ऐसा नोटिस किया उन मूवी के अंदर कि जो अर्थलिंग जो थे डिड नॉट ईट देम, वो उसको खाते नहीं थे सैंडविच को। वो सैंडविच किताब को ही बोल रहा है अभी, ठीक है ना, किताबों कि यार ये किताबों की कुछ मूवीज देखी उसने जिसमें उसको सैंडविच बोल रहा है वो कि यार इस सैंडविच को वो खाते नहीं है। दे यूज़, ये लोग यूज़ करते हैं इसको सम सॉर्ट मतलब प्रकार, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करते हैं इसे वो, या तो कुछ बात करते हैं, संवाद करते हैं किसी से, या इससे कुछ ज्ञान लेते हैं वो। ये उनका कम्युनिकेशन मतलब संसार का डिवाइस मतलब उपकरण है। तो थिंक टैंक जो है वो क्या कहता है, थिंक टैंक को ये बात जो है वो ठीक लगती है थोड़ी, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है हॉटिंगली मतलब अभिमान से, थोड़ा गर्व से, अभिमान से, घमंड से अपने कहता है कि यार मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक, नेचुरली हाँ स्वाभाविक है। दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। अरे मैं यही तो कहने वाला था कि यार ये सैंडविच जो है वो खाने वाले नहीं है, ये कुछ बातें करने वाले या संसार की कम्युनिकेशन है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविच। अरे सच में एक्चुअल में तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सैंडविच है। थिंक टैंक जो है वो क्या कहता है, आई नेवर रॉन्ग, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैंने सही सोच लिया ना। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं हो सकता। सैल्यूटिंग करते हुए ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सारे एक साथ में बोलते हैं कि अरे हमारे महाराज जो है ग्रेट माइटी थिंक टैंक जो है वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो कॉमेडी पैदा करने के लिए इस प्रकार से ये बोलते हैं सारे। थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इसको क्या करो, अपने इन सैंडविच को सुनो, अपने कानों के पास में लगा करके सैंडविच को सुनने की कोशिश करो। तो ओमेगा जो है लिसन टू देम, क्या सुने। तो लोटा एंड ऑफ जो कहते हैं टू ईच अदर पजल्ड, थोड़े पजल्ड से लगते हैं, थोड़े परेशान से। पजल्ड मतलब थोड़ा पजल्ड हो जाना, यानी कि समझ नहीं आना कुछ। लिसन टू देम, अरे सुनो सुनो। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर, क्या तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या, कानों के अंदर मार्बल बढ़ गए क्या। मार्बल मतलब संगमरमर। अरे कानों में पत्थर घुस गए क्या तुम्हारे, सुन नहीं रहा क्या तुम्हारे को। मैं कह रहा हूँ इनको सुन के देखो। आई सैड लिसन टू देम, मैंने ऐसे ही कहा है सुनो उनको। तो मार्टियन वो वेरी लो, और वो मार्टियन जो है वो तीनों जो है वो झुकते हैं उनके सामने। कह रहे गड़बड़ होगी, महाराज नाराज हो गए थोड़े। इट शैल बी डन सर, अरे श्रीमान जी अभी करते हैं, देखो अभी सुनते हैं। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, उस अलमारी में से एक एक दो किताबें निकालते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर, अपने कानों के पास में लेकर जाते हैं। लिसनिंग, और सुनने का कोशिश करते हैं। कैसे सुनते हैं, इंटेंसली मतलब होता है गहराई से, एकदम कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं। तो लोटा जो है, अब ये तीनों आपस में कानाफूसी करते हैं, मजाक कॉमेडी करते हैं। और क्या करते हैं, लोटा सबसे पहले विस्परिंग करते हुए कहते हैं, विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा की तरफ बोलते हैं डू यू हियर एनीथिंग, अरे भाई कुछ सुनाई दे रहा है क्या। तो लोटा जो है वो विस्परिंग बैक नथिंग, अरे नहीं मेरे को तो कुछ नहीं सुन रहा। डू यू हियर एनीथिंग ऑफ, अरे ऑफ तुम्हारे को सुन रहा है क्या यार, कुछ गड़बड़ जाला है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। तो ऑफ क्या, लाउडली मतलब तेजी से बोलता है। नॉट ए थिंग, अरे यार मेरे को तो एक अक्षर भी नहीं सुना अभी तक। ओमेगा एंड लोटा जंप इन राइट, ओमेगा और जो लोटा है वो जंप करते हैं, ठीक है, आपस में क्रोज से। ओमेगा एंड लोटा, अरे चुप रहो। दे लिसन इंटेंटली अगेन, तो इतना शोर मत करो, कहता है ध्यान से सुनने की कोशिश करो, नहीं तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। दे लिसन अगेन, इट इंटेंसली सुनते हैं, गहराई से
अगेन। थिंक टैंक कहता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी। अरे अरे तुम लोग सुनते ही रहोगे क्या, मेरे को रिपोर्ट करो। रिपोर्ट मतलब सूचना दो। व्हाट डू यू हियर, तुम्हारे को क्या सुनाई दिया। ओमेगा कहता है नथिंग सर। अरे श्रीमान जी इसमें से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। परहैप्स मतलब होता है शायद। वी आर नॉट ऑन द करेक्ट। लोटा नथिंग सर। नहीं श्रीमान जी कुछ भी नहीं। परहैप्स द अर्थलिंग्स है सार पर ईयर्स। वो ऐसा भी हो सकता है, राजा को कहती है कि यार जो अर्थलिंग जो है, अर्थलिंग मतलब पृथ्वी निवासी, पृथ्वी पर रहने वाले जो है वो उनके कान जो है वो क्या है शार्पर है। शार्पर मतलब होता है तेज। ईयर देन वी डू, हमारे से ज्यादा कान तेज होंगे महाराज उनके। ऑफ आई डोंट हियर ए थिंग मे बी दीज सैंडविच डोंट मेक साउंड। आई डोंट हियर ए थिंग, अरे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऑफ मे बी दीज सैंडविच, मे बी मतलब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सैंडविच जो है वो थोड़ा साउंड ना करते हो, यानी इनमें से आवाज़ नहीं निकलती हो, कोई और तरीका हो। ठीक है, अभी वो थोड़ा क्लोज जा रहे हैं चीज़ के कि इनको हो सकता है इनको पढ़ा जाता हो या इनमें कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, तो यार कहते हैं इनमें से कोई आवाज़ नहीं आती हो, किसी और तरीके से हो सकता है इनको हो सकता है। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट। अरे तुम लोग क्या सुझाव दोगे अपने। सजेस्ट मतलब था सुझाव देना। अब राजा जो है वो थोड़ा अकड़ कर कहता है क्या तुम मेरे से ऊपर हो क्या। माइटी थिंक टैंक को सुझाव दोगे तुम लोग। हैज़ मेड ए मिस्टेक, कि तुम मैंने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी, तुम लोग मेरे को कहोगे। तो ओमेगा कहता ओ नो सर नो सर नो सर श्रीमान जी, अरे गलती होगी। वी विल कीप लिसनिंग, हम लोग सुनते रहेंगे। अरे कान लगाओ सुनो। सब लोग सुनने लग जाते हैं वापिस। तो नूडल कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी। अरे श्रीमान जी मुझे क्षमा करें। एक्सक्यूज मतलब था क्षमा करना। यू आर ब्रिलियंस, आप तो बहुत ज़्यादा क्या हो, ब्रिलियंस हो। ब्रिलियंस मतलब तो प्रतिभाशाली। अरे आपकी प्रतिभा पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बादल की तरह उड़ती हुई इंफॉर्मेशन और आई है मेरे दिमाग के अंदर। कैसे करती आई है, ट्विरलिंग करती आई है। ट्विरलिंग मतलब होता है घुमावदार, घूमती घूमती। अराउंड इन माई हेड। थिंक टैंक कहता है वेल ट्विल इट आउट। अरे चल बको फिर। ट्विल आउट मतलब होता है बाहर निकालो इसको। अरे वो कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है ऐसी, बाहर निकालो। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि ये सोचना सही है या गलत है। तो नूडल कहता है आई सीम टू रिकॉल, मुझे याद आ रहा है। रिकॉल मतलब याद आना, रिकॉल। मुझे याद आ रहा है कि जो अर्थलिंग जो है, अर्थलिंग मतलब पृथ्वी पर निवास करने वाले, डिड नॉट लिसन, सुनते नहीं है, टू द सैंडविच, इन सैंडविच को। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वे उसको खोलते हैं। अब किताबों के बारे में कह रहा है कि मैंने देखा है कि ये लोग इसको खोल के बैठ जाते हैं, उनमें कुछ देखते रहते हैं। तो थिंक बोलता है यस दैट इज क्वाइट करेक्ट। अरे ये बिल्कुल सही बात है। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा। कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये सैंडविच जो है वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी हुई है। कहते इनमें कानों से नहीं सुन सकते हम लोग। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए बनी हुई है। आंखों से देख करके पढ़ना पड़ता है इनके अंदर। नाउ कैप्टन ओमेगा, अरे कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज, अब वो बड़ी सी सैंडविच दिख रही है, जो कलरफुल सैंडविच दिख रही है ओवर देयर। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, उसे देखकर बताओ कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व मतलब था देखना। ओमेगा जो है पिकअप करता है, पिक्सअप मतलब उठाना, उठाता है एक वेरी लार्ज दिखने वाली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब क्या श्रृंखला, एक मदरगूज नाम की वॉल्यूम है, उसके अंदर बहुत एक से ज़्यादा संख्या में जिसके अंदर। तो मदरगूज नाम की एक बुक है, मदरगूज, ये मुख्य कविता है, एक नर्सरी राइम है जो छोटे बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप के, छोटी क्लास के, नर्सरी के, उनके लिए कुछ छोटी छोटी कविताएं होती है 3-3, 4-4 लाइन की, जिनको राइम्स बोला जाता है। तो ये एक राइम की बुक है मदरगूज राइम, इसका नाम है मदरगूज। मादा बतख, गूज बोलते हैं बतख को, मादा बतख के बारे में है। होल्डिंग इट, इसको होल्ड करता है, सो दैट द ऑडियंस, ताकि श्रोता लोग जो देखने आए हैं कैन सी द टाइटल, उनको टाइटल। तो ओमेगा जो किताब को इस प्रकार से पकड़ के रखता है उनके सामने, दर्शकों के सामने करके, ताकि उनको किताब के ऊपर लिखा हुआ टाइटल समझ में आ जाए कि ये किताब किस चीज़ की है। और दर्शक उसको देख के समझ जाते हैं कि यार ये तो छोटे बच्चों की पढ़ने वाली किताब है, लेकिन वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं बाद में आगे जाके, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। कैन सी द टाइटल, लोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर। अब जैसे ही वो पढ़कर देख करके नाटक करता है पढ़ने का कि मैं पढ़ रही हूँ, तो लोटा जो है उसके कंधे के ऊपर से दूसरे कंधे से झांकती है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से, और ऑफ जो है वो पियर करता है उसके
राइट शोल्डर के ऊपर से। तो लेफ्ट और राइट साइड में तीनों, यानी कि उस किताब के अंदर घुस करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नाटकीय दृश्य पैदा करते हैं, हास्यात्मक। ओमेगा इट अपीयर टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग। अरे अपीयर मतलब लगता है, प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि इसके अंदर कंटेन है, कंटेन मतलब संग्रहित है। अरे इसमें तो बहुत सारी पिक्चर्स है, संग्रहित है, किसकी? अर्थलिंग्स की, पृथ्वी निवासियों की। तो लोटा क्या कहती है? देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। अरे देखो यहाँ पर कुछ प्रकार के, सॉर्ट मतलब होता है प्रकार के, कुछ कोड भी लिखे हुए हैं, कोड जो कि किताबों के अंदर पाठ जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर अपने पास, तो वैसे ही वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, कविताएं वगैरह लिखी हुई। उनको कहता है कि यार ये कोड लिखे हुए हैं कुछ। थिंक टैंक जो है वो शार्पली इंटरेस्टेड हो जाता है, थोड़ा शार्पली मतलब तेज गहन रुचि ले लेना, इंटरेस्ट ले लेना। कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अरे मैंने कहा था ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड को मेरे सामने क्या करो? डिस्क्राइब करो। तो ऑफ क्या है? ऑफ इट इज, इट्स टाइटल लाइन्स आर स्क्विगल्स। इसकी टाइटल लाइन जो है वो क्या है? स्क्विगल्स है। स्क्विगल मतलब होता है अस्पष्ट, यार कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें डॉट्स लगे हैं, बहुत सारे डॉट्स मतलब छोटे छोटे बिंदु लगे हैं, फुल स्टॉप वगैरह लगे हुए हैं, इसको बोलता है कि डॉट्स लगे हुए हैं, थाउजेंड ऑफ देम। अरे हजारों लगे हुए हैं इसके अंदर। तो अलोंग साइड द पिक्चर, अलोंग साइड मतलब होता है साथ साथ, फोटोज बनी हुई है, साथ साथ में कोड से बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डॉट्स बनी बिंदु बनाई है। तो थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट ए प्रिमिटिव। और हो सकता है यार ये कोड ऐसे बनाए हुए कि जो अर्थलिंग्स जो है वो प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव होता है प्राचीन, वो उतने प्राचीन नहीं है जितने हम लोग हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। हैव थॉट वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तोड़ना होगा। यार उन्होंने भी टेक्निक विकसित कर ली है, देखो कोड बना रखे हैं उन लोगों ने, तो हमारे को उनके कोड को तोड़ना होगा। तो नूडल जो है वो फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, अरे महान चतुर राजा, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट, क्या जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने गिव अवर स्पेस पीपल, हमारे स्पेस पीपल को विटामिन दिए हैं क्या? क्या विटामिन कैप्सूल वगैरह होते हैं, कहता है दिमाग में ज्ञान लाने वाले, क्या क्या हमारे जो बैकपैक है उनमें ये डाला गया है क्या? इंक्रीज होता है बढ़ा देना, इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस होता है बुद्धि। क्या दिमाग बढ़ाने वाले जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं वो हमारे बैकपैक में डाले गए हैं क्या? तो थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, अरे रुको रुको, ए थॉट ऑफ मैग्निफिकेंस, एक मेरे पास में एक विचार आया है। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट होता है शानदार, अद्भुत, ब्रिलियंस होशियार, कि यार मैं जो ब्रिलियंस हूँ एकदम होशियार हूँ और इसलिए मेरे पास में एक शानदार सा अद्भुत सा विचार आया है। हैज़ कम टू मी स्पेस पीपल, आवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है, हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। हाँ तुम्हारे पास में वो विटामिन्स के कैप्सूल्स हैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाने वाले। टेक देम, उनको लो, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही एक कैप्सूल लो सब लोग। एंड देन वॉच द सैंडविच, तब इन सैंडविच को वापस देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड, और वो कैप्सूल लेने के बाद में, वो विटामिन्स लेने के बाद में जो मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अनफोल्ड होता है ना, खुल जाना, टूट जाएगा। क्या तुम लोग उसको पढ़ पाओगे? इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो ओमेगा इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी हो जाएगा, बस अभी देखो। रिमूव विटामिन्स, तो कैप्सूल जो है वो उसको रिमूव करने के लिए कहता है सबको कि रिमूव करो। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस, क्रू सारे जो है, क्रू मतलब दल के सदस्य, क्रू दल के सदस्य बॉक्सेस को लेते हैं और उनमें से जो कहाँ लगे होते हैं उनके बेल्ट के ऊपर, उनके बेल्ट के ऊपर कुछ छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए हैं, उनमें से वो विटामिन्स निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, सब अपने सामने विटामिन्स रखो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, सभी अपने अपने विटामिन्स जो है वो निकाल करके अपने सामने कर लेते हैं। और कैसे रखते हैं वो? स्टिफी मतलब कसकर पकड़ लेते हैं। स्वेलो विटामिन्स, और इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और उस ऑर्डर के ऊपर सारे जो है वो नाटकीय रूप से एक नाटक करते हुए अकड़ कर खड़े हैं और साथ में कहता है स्वेलो कर लो। स्वेलो मतलब है निगलना, विटामिन्स को निगल लो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, और पॉप मतलब उछल करके वो विटामिन्स को अपने माउथ के अंदर मुंह में डाल लेते हैं और क्या कर लेते हैं? इसको गल्प कर लेते हैं। गल्प करना मतलब निगल लेना। और कैसे निकलते हैं? सिमुलटेनियसली मतलब होता है
निरंतर या लगातार, तुरंत ही, एक साथ में। सिमुलटेनियसली मतलब एक साथ। दे ओपन देयर आइज वाइड, सबसे पहले अब वो थोड़ा ड्रामा करते हैं फिर से, जो ऑडियंस दर्शक सामने बैठे उनको हंसाने के लिए। कभी क्या करते हैं, आंखें चौड़ी करते हैं आइड वाइज, कि कैप्सूल का असर हो गया अचानक ही। देयर हेड शेक, अपने सिर को हिला करते हैं इधर उधर। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू द फॉरहेड, और अपने हैंड्स को अपने फॉरहेड के ऊपर, फॉरहेड मतलब ललाट या माथा। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, अरे अरे शानदार। नाउ डेसिफर दैट कोड, अरे कैप्सूल तो जो है वो तुम लोगों ने खा लिए, अब क्या करो, उस कोड को क्या करो, डेसिफर करो। डेसिफर मतलब होता है समझना, उस कोड को समझने की कोशिश करो जिसके लिए तुम लोगों ने ये कैप्सूल्स खाए हैं। सारे जो है साथ में बोलते हैं, इट शैल बी डन सर, श्रीमान जी अब समझो हो गया। दे फ्रॉन, फ्रॉन मतलब होता है त्योरियां चढ़ाना, बोहें, आंखों के ऊपर की बोहें जो ऊंची करके देखते हैं किताब को। टर्निंग पेजेस, नाटक करते हैं यानी कि। ओमेगा, आहा, ब्राइटली, चमकते हुए कहता है, यानी कि तीनों जानबूझ के जोर से बोलते हैं, आहा, ओहो, तो ओके, आहा हा, हंसता है। बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब फूट फूट कर, इनटू लाफर, फूट कर हंसता है, जोर जोर से हंसता है यानी कि। थिंक टैंक बोलता है, व्हाट डज इट से, अरे इसमें क्या निकला। टेल मी दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, अरे वो मुझे तुरंत बताओ क्या है इसका मतलब, क्या मिला तुम्हारे को। ट्रांसक्राइब करो इसको, इसको क्या करो, रूपांतरण कर दो, यानी अपनी भाषा में बनाओ, बताओ इसको मेरे को क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ओमेगा कहता है सर, यहाँ से ओमेगा पढ़ती है इसको और बताती है, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ती है इसको। मिस्ट्रेस मैरी, एक पोइम है, राइम है यानी कि छोटी सी। मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन ए रो। ये राइम है, इसको पढ़ती है वो। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, कंट्रेरी मतलब होता है बिल्कुल विपरीत गुणों वाला, विपरीत गुणों वाला। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, अरे विपरीत गुणों वाली। मिस्ट्रेस मतलब होता है मालकिन, मालकिन मैरी, तुम्हारे गार्डन कैसे इतना ग्रो किया, ग्रो मतलब होता है बढ़ना उगना। विद कोकल सेल्स, इसके अंदर तरह तरह की चीजें हैं, क्या क्या है, कोकल सेल्स है इसके अंदर। सेल्फ मतलब होता है, कोकल सेल मतलब सीपियां, कोकल सेल, या इसके अंदर सीपियां भी है। सीपियां जो समुद्र के अंदर पाई जाती है, ऊपर से उनके कठोर कवच होता है, अंदर उसके जीव होता है, उसको कोकल सेल बोलते हैं। सीपी नुमा चीजें इसके अंदर उगी हुई है। सिल्वर बेल्स इसके अंदर, सिल्वर मतलब चांदी की, सिल्वर बेल्स, बेल्स मतलब घंटियां। एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रो, एंड प्रेटी, प्रेटी मतलब सुंदर सुंदर, ब्यूटीफुल। मेड्स मतलब होता है नौकरानियां, आदमी को सर्वेंट, और जो लेडीज होती है उनको बोलता है मेड्स। मेड्स मतलब महिला सर्वेंट। तो मेड्स जो है वो उगी हुई है कहता है आपके गार्डन में, इन ए रो। तो ये एक पोइम है जिसको ऐसी उल्टा पुल्टा मनोरंजन के लिए यानी कि राइम स्कीम बनाने के लिए सभी से लिखा हुआ है। मिस्टर मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन रो। लेकिन वो इसका उल्टा ही अर्थ निकाल लेते हैं। यार मिस्टर मेरी जो है उसका एक बगीचा है, उसके अंदर अजीब अजीब चीजें हैं, उसके अंदर वो सेल जो है वो सीपियां उगती है, चांदी उगती है, और वहां पर महिला नौकरानियां भी उगती है। तो ये इस चीज को पढ़ते हैं तो ओप हा करके हंसता है। इमेजिन मतलब कल्पना करना। प्रेटी मैड्स ग्रोइंग इन द गार्डन, अरे प्रेटी मैड्स जो है वो गार्डन के अंदर ग्रो कर रही है, उग रही है। मैड्स जो है वो कैसे उग सकती है गार्डन के अंदर। थिंक टैंक कहता है, अलार्म हो जाता है थोड़ा। अलार्म मतलब होता है चौकन्ना हो जाना। स्टॉप, अरे ये दांत निकालने की बात नहीं है, अरे थोड़े सीरियस हो जाओ कहता है। दिस इज नो मोर टाइम फॉर लेविटी, अब तुम्हारे लेविटी करने का, लेविटी मतलब होता है लड़कपन या छिछोरापन। अरे ऐसा लड़कपन या छिछोरापन करने की अब टाइम नहीं बचा। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हारे को अभी तक महसूस नहीं हुआ। रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, रियलाइज। द सीरियसनेस की मैटर जो वो क्या है, सीरियस है, गंभीर है। ऑफ दिस डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब होता है खोज। इस खोज का मैटर बहुत सीरियस है। द अर्थलिंग हैव, कि पृथ्वी पर रहने वाले जो अर्थलिंग है उन लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है। डिस्कवर होता है खोजना। हाउ टू कंबाइन, कि किस प्रकार से जोड़ा जाए एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर मतलब कृषि को, और माइनिंग को। माइनिंग होता है खान,
जो ज़मीन को खोद करके चीज़ें निकाली जाती है। तो कहता है वहाँ पर वो मेटल निकाल रहे हैं, सोने चांदी उगा रहे हैं, कहता है अपने बगीचे के अंदर, और कृषि भी कर रहे हैं साथ में। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल, और रेयर मतलब होता है दुर्लभ, और यहाँ तक कि वो दुर्लभ जो धातुएं हैं, मेटल मतलब धातु, जैसे सोना चांदी कहता है, उनको भी अपने गार्डन में उगा रहे हैं, सिल्वर मतलब चांदी को। एंड कोकल, और जो कोकल सेल है उनको भी अपने गार्डन में उगा लेते हैं ये लोग। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, तो वो इनके साथ साथ अत्यधिक हाई मात्रा में, हाई मतलब ऊंची मात्रा के अंदर एक्सप्लोजिव भी उगाते होंगे अपने खेतों में। एक्सप्लोजिव बोलते हैं विस्फोटक पदार्थों को। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, अरे नूडल तुरंत कॉन्टैक्ट करो हमारे इन्वेजन फ्लीट के साथ में। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करने वाले, फ्लीट मतलब होता है बेड़ा या दल, जो आक्रमण करने के लिए जो दल हम लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हमने रवाना कर दिया यहाँ से, उनसे कॉन्टैक्ट करो नूडल। दे आर ऑलरेडी टू गो डाउन एंड टेक आवर अर्थ। अरे वो तो पहले से ही नीचे की ओर जा चुके हैं, पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए श्रीमान जी, ऐसा वो कहता है, जैसे थिंक टैंक उनको कहता है। तो थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, अरे उनको कहो थोड़ा रुको एक बार। न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ है। लोटा ट्रांसक्राइब, लोटा जो है इसको क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। ट्रांसक्राइब मतलब होता है रूपांतरण करना। लोटा यस सर, सी रीड्स, लोटा फिर से पढ़ती है वेरी ग्रेवली, ग्रेवली होता है गंभीर होकर के, एक बार फिर से सीरियस हो जाती है। हे डिडल, यानी दूसरी राइम आ जाती है यहाँ पर। पहले मिस्ट्रेस मैरी वाली पढ़ती है, तब एक और नर्सरी राइम की बुक है, तो बड़े बड़े चित्र होते हैं, तो छोटी छोटी लाइनें लिखी होती है, दो चार चार लाइनें होती हैं ओनली पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो राइम लिखी हुई हुआ है, हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। हे डिडल डिडल, डिडल मतलब होता है लुढ़कना, डिडल, अरे अरे लुढ़का लुढ़का, द कैट एंड द फिडल, जो कौन कौन लुढ़का, एक कैट जो है और एक फिडल जो है, फिडल होता है गिटार, अरे बिल्ली जो है वो गिटार बजा रही है और वो लुढ़क गई है। द काऊ, और गाय जो है वो जंप मारी उसने, ओवर द मून, किसके ऊपर से जंप मारी, मून के ऊपर से। द लिटिल डॉग, और जो कुत्ता जो है वो लाफ कर रहा है, हंस रहा है, टू सी सच स्पोर्ट, सी दे करके, ऐसा स्पोर्ट, ऐसा खेल दे करके। एंड द डिश, और जो डिश बनाई गई थी, डिश वो खाने पीने के व्यंजन जो बनाए गए, और डिश जो है वो भाग गई किसके साथ में, स्पून के साथ में, चम्मच के, स्पून मतलब चम्मच के साथ में। तो ये एक छोटे बच्चों के लिए राइम है, जिसको राइम स्कीम सेट करते हुए बनाया गया है, इस प्रकार के शब्दों को डाला गया, लेकिन इसे भी वो अन्य अर्थों में ले जाते हैं कि अरे डिडल डिडल, अरे लुढ़का लुढ़का, बिल्ली जो है वो गिटार जो है उसके साथ में लुढ़क गई, काऊ जो है उसने जंप मारी, और इतनी ऊंची जंप मारी कि किसके ऊपर चली गई, मून के ऊपर से चली गई, और छोटा कुत्ता जो है वो हंस रहा है इस प्रकार के खेल को देख करके, और जो खाने का, शाम का खाना जो बनाया गया, डिश बनाई गई, वो चम्मच के साथ भाग गई। तो ऊप जो है वो लाफ करता है। द डिश रन अवे विद द, लास्ट वाली लाइन के ऊपर, कि जो डिश जो वो कैसे भाग सकती है स्पून के साथ में। तो थिंक टैंक जो है वो कहता है शीज लाफर, शीज मतलब था बंद करना, अरे हंसना बंद करो, आराम करो। डाइजेस्ट, अभी तुम्हारे को पता चलेगा, डाइजेस्ट मतलब था बंद करना। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा चेतावनी वाली बात हो गई। द अर्थलिंग हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो अर्थलिंग है, अर्थलिंग मतलब पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग जो है वो हाई लेवल की सभ्यता पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, तुमने सुना नहीं, दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेट एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर, उन्होंने अपने डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को, टॉट मतलब होता है सिखा दिया है, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक बजाना, ऊपर लिखा ना कि कैट जो वो फिडल के साथ में लुढ़क गई, गिटार, फिडल मतलब गिटार, कल्चर मतलब संस्कृति। एंड स्पेस टेक्निक, उन्होंने स्पेस टेक्निक भी सिखा दी अपने जानवरों को, गाय जो वो चांद के ऊपर से कूद रही है। इवन के डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, और यहाँ तक कि उनके कुत्ते जो है वो क्या करना जानते हैं, ह्यूमर होता है मजाक, कि कुत्ता हंस रहा है या लाफ करता दिखाया गया, लिटिल डॉग लाफ, तो यार उनके कुत्ते भी हंसते हैं। वाई एट दिस वेरी मोमेंट, इसी समय, दे मे बी लॉन्चिंग, वे लोग लॉन्च कर रहे होंगे हमारे ऊपर, लॉन्च मतलब होता है जारी कर देना। इंटरप्लेनेटरी
दो ग्रहों के बीच में, यानी कि इंटरप्लेनेटरी मतलब दो ग्रहों के बीच में होने वाला आक्रमण, अटैक ऑफ मिलियन की संख्या के अंदर हमारे ऊपर क्या भेजेंगे, वो काउस भेजेंगे कि यार वो गाय जो चांद पर जा सकती है तो वो मार्स पर भी आ सकती है, तो वो हमारे ऊपर गायों से हमला ना कर दे कहीं कि यार वहाँ से वो गाय छोड़े और गाय जो चंद्रमा पर जा रही है कूद करके तो वो यहाँ भी आ सकती है। नोटिफाई सूचना करो द इन्वेजन फ्लीट, फिर से कहता है कि आक्रमण करने के लिए, जो इन्वेजन करने के लिए, इन्वेजन मतलब आक्रमण करने के लिए फ्लीट भेजा, बेड़ा भेजा, दल भेजा, उसको तुरंत सूचना दो इस चीज़ की। नो इन्वेजन टुडे, कि आज कोई आक्रमण नहीं करना। ऑफ ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, अरे ऑफ ये तो बहुत खतरनाक किताब है, इसको जल्दी पढ़ो, इसके आगे वाले कोड बताओ। तो ऑफ जो है वो आगे पढ़ती है इसको, यस सर रीडिंग, हाँ श्रीमान जी पढ़ती है। फिर वो हम्पी डम्पी वाली स्टोरी आती है, हम्पी डम्पी सेट इन द वॉल, ये आपकी पढ़ी हुई है पहले से। हम्पी डम्पी हैड ए ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग मेन्स कांट पुट हम्पी डम्पी टुगेदर अगेन। ओ लुक सर, अरे श्रीमान जी देखो, अब हम्पी डम्पी वाली फोटो आ जाती है उसके अंदर। तो वो कहती है अरे श्रीमान जी देखो, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी, या हम्पी डम्पी की फोटो भी दी हुई है। वाई सर, अरे श्रीमान जी क्यों, ही लुक्स लाइक, अरे वो किसके जैसा लग रहा है, देखो देखो, ही लुक्स लाइक, अरे वो किसके जैसा लग रहा है। टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्पी डम्पी टुवर्ड थिंक टैंक, अरे वो फोटो जो है वो किसकी तरफ करके दिखाती है, टर्न करती है, टर्न होता मोड़ देना, थिंक टैंक की तरफ मोड़ती है और ऑडियंस की तरफ मोड़ती है, श्रोताओं को दिखाती है। थिंक टैंक जो है वो अचानक ही उसकी स्क्रीमिंग निकल जाती है, स्क्रीमिंग मतलब चीख निकलना। एंड होल्डिंग हिज हेड, अपना सिर पकड़ लेता है, इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, अरे ये तो महान सा मेरा शक्तिशाली बैलून वाला दिमाग है। द अर्थलिंग हैव सीन मी, पृथ्वी वालों ने मेरे को देख लिया है, इसका मतलब वो पहले से मेरे बारे में जानते हैं। हम लोग तो पृथ्वी पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लान कर लिया होगा। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, यानी कि और नाटकीय तरीके से हम हास्यात्मक दिखाते हुए इस नाटक को बनाया गया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और हो सकता है कि वो मेरे को पकड़ने वाले हों। हैड ए ग्रेट फॉल, अरे उन्होंने लिखा भी है देखो, हैड ए ग्रेट फॉल, कि एक महान पतन हुआ उसका, किसका, हम्पी डम्पी का। और वो कहता है हम्पी डम्पी मैं ही हूँ और कोई नहीं है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर, इसका मतलब यह है कि उन लोगों का प्लान है, योजना बना ली उन लोगों ने। कैप्चर मतलब था कब्जा कर लेना मार्स के ऊपर। सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, और वो केंद्रीय कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और मेरे ऊपर भी नियंत्रण कर लेंगे। इट्स ए इन्वेजन ऑफ मार्स, उन्होंने आक्रमण करने की योजना बना ली। इन्वेजन मतलब आक्रमण करना ऑफ मार्स। नूडल प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए क्या करो, तुरंत ही एक स्पेस कैप्सूल की व्यवस्था करो। स्पेस कैप्सूल छोटा विमान होता है जिसके अंदर बैठ करके वो भागने की सोचता है, यानी कि आई मस्ट स्केप, स्केप होता है खिसकना, निकल जाना। विदाउट डिले, डिले मतलब होता है देरी, मुझे बिना देरी किए यहाँ से निकल जाना चाहिए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, अरे स्पेस के लोगों जो वहाँ पर, वो तीनों को कह रहा है कि तुम लोग किताबी कुतुब में छोड़ो, वहाँ पर सैंडविच को छोड़ो और तुम लोग जल्दी ही इस पृथ्वी को क्या कर दो, छोड़ दो। बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, ट्रेस मतलब होता है निशान, अपने सारे निशान मिटा कर आना, वहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग वहाँ पर आए थे। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो, पृथ्वीवासियों को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए इसके बारे में। दैट आई नो ओमेगा लोटा एंड ऑफ रस, रस मतलब होता है दौड़ना, दौड़ते हैं। एंड पुटिंग बुक्स बैक टू द शेल्व्स, शेल्व मतलब अलमारियाँ, किताबों को जल्दा उल्टे पुल्टा जो उन्होंने कर दी थी उन सबको सही तरीके से लगा देते हैं अलमारियों के अंदर वापिस, जिससे किसी को पता ही नहीं लगे कि वो लोग वहाँ पर आए थे। नूडल वेयर शैल वी गो सर, हम लोग श्रीमान जी कहाँ जाएंगे अब। थिंक टैंक कहते हैं 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम लोग ये मार्स ही छोड़ देंगे, मंगल ग्रह छोड़ देंगे, 100 मिलियन दूर चले जाएंगे, इसे मिलों दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट, इन्वेजन करने के लिए जो फ्लीट गया है, इन्वेजन मतलब आक्रमण करने के लिए, फ्लीट मतलब बेड़ा जो गया है उसको क्या कर दो, इवैक्यूएट कर दो। इवैक्यूएट मतलब होता है खाली कर देना। द इंटायर प्लेनेट, इंटायर मतलब होता है पूरा, प्लेनेट ऑफ मार्स, कि मार्स जो ग्रह है उसको पूरे को खाली कर दो। वी आर हीडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम लोग अल्फा सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ने वाले। अल्फा सेंचुरी जो है सूर्य के निकटतम एक तारा मंडल है, 100 मिलियन माइल्स अवे। ओमेगा लोटा एंड ऑफ रन ऑफ राइट एड्स, नूडल हेल्थ थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट,
और ओमेगा, लोटा और ऑफ जो है वो वहाँ से दौड़ते हैं। नूडल जो है वो हेल्प करता है थिंक टैंक की। ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस, और जो पर्दा जो है वो गिर जाता है। स्पॉटलाइट जो है वो साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और फिर से नाटक जो वो समाप्त हो जाता है और लाइट जो वो किसके ऊपर आ जाती है, हिस्टोरियन की तरफ आ जाती है जो कि इस कहानी को दिखा रहा था। तो हिस्टोरियन जो है वो क्या करता है, चकलिंग करता है। चकलिंग मतलब होता है दबी हुई हंसी हंसना, कि यार देखो कितने मूर्ख थे वो लोग नर्सरी की एक छोटी बच्चों की किताब से डर के भाग गए। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड, डस्टी मतलब धूल भरी, मिट्टी से भरी एक पुरानी सी किताब ने जो कि नर्सरी राइम की थी, उसने सेव कर लिया, बचा लिया कि मंगल ग्रह वाले आक्रमण करने वाले थे पृथ्वी के ऊपर, और खुद ही डर के भाग गई। वर्ल्ड फ्रॉम द मार्टियन, मार्टियन मतलब मंगल ग्रह के इन्वेजन मतलब आक्रमण से बचा लिया पृथ्वी को। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम लोग जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी के अंदर 500 ईयर्स आफ्टर दिस हैपन, 500 साल बाद में जब ये हो चुका था, वी अर्थलिंग रिज्यूम्ड कॉन्टेक्ट, हम लोगों ने क्या किया, रिज्यूम पुनः स्थापित किया कॉन्टेक्ट। हम लोगों ने मार्स वालों के साथ में कॉन्टेक्ट किया। एंड वी एवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और अब हमारी क्या हो गई है, उनसे दोस्ती हो गई है मार्टियंस के साथ में। और बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस, तब तक माइटी थिंक टैंक जो उनको रिप्लेस कर दिया गया था। रिप्लेस मतलब था बदल देना, यानी उनकी जगह राजा कोई और बन गया था बाय ए वेरी क्लेवर मार्टियन, उसकी जगह कोई दूसरा मार्टियन जो वो राजा बन गया था। द वाइज, जो कि क्या था, वाइज था वास्तव में, एंड वंडरफुल था नूडल, और वो कौन था, नूडल था। ओ यस वी टॉट द मार्टियंस, अरे हाँ हम लोगों ने मार्टियंस को सिखा दिया। हिस्टोरियन जो है वो बता रहा है कि हम लोग मार्टियंस को सिखाया। द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच, कि वास्तव में सैंडविच जो है क्या होते हैं और बुक्स जो है वो क्या होती है, हम लोगों ने ये सब उनको बताया। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हम लोगों ने उनको बताया कि हम कैसे पढ़ा जाता है। टू एंड वी इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, ए मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल, एक नमूने की लाइब्रेरी बना के दी उनको कि भाई ये किताबें होती हैं, इनको ऐसे पढ़ा जाता है। कैपिटल मतलब राजधानी, और राजधानी का जो शहर था मार्स का, उसका नाम था मार्सोपोलिस। बट एज यू माइट एक्सेप्ट, जैसा कि तुम लोग कल्पना कर रहे होंगे कि यार अब उनको बहुत डर लगने लगा था उस एक किताब से। देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग, जो मार्टियंस जो है उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में उस किताब को रखने से मना कर दिया, देमसेल्फ टू रीड, और पढ़ने से भी मना कर दिया। यू हैव गेस्ड इट, हो सकता है कि आप लोगों ने इसका अनुमान लगा लिया होगा। तो उस किताब का नाम था मदर गूड्स, जिसको वो पढ़ करके वहाँ से भागे थे। सी बोज, और वो इतिहासकार हिस्टोरियन जो है वो झुकती है, एंड एग्जिट्स, और वहाँ से निकल जाती है राइट। और कर्टेन मतलब पर्दा गिर जाता है, और ये नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। क्लैरी बॉयको के द्वारा लिखा गया नाटक है, और जिसके अंतर्गत ये हास्यात्मक रूप से ये दिखाया गया है कि किताबों का क्या महत्व है। एक